सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि नए सिरे से जन्म लेने का क्या मतलब है और हम नए सिरे से जन्म कैसे लें। आज हम लोग इन्हीं सब बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब यह है कि परमेश्वर का यह एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेने की क्यों आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। जब वे मसीह में विश्वास के द्वारा आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं तो बाइबल इसकी समानता नए सिरे से जन्म लेने के साथ करती है। केवल वही जिसका नए सिरे से जन्म हो गया है, उन्हीं के पाप क्षमा किए गए हैं और उनका नाता परमेश्वर के साथ है। इसलिए यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह एक नई सृष्टि है। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्यों पृथ्वी पर भेजा? इसलिए कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने मात्र से ही पाप और श्राप के जाल से निकलकर बाहर आने पाए। आज जो अशांति का जीवन, दुख और घुटन का जीवन लोग जी रहे हैं, उससे छुटकारा पाने पाए। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के इस वचन और इस बात को ग्रहण नहीं करने पा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान अपने जाल में हर एक व्यक्ति को अच्छे से फंसा लिया है। तो अब हमें शैतान के जाल से बाहर आने के लिए क्या करना होगा? शैतान के जाल से बाहर आने के लिए हर एक व्यक्ति को मिलकर भरपूर ताकत लगाना होगा, अर्थात परमेश्वर से जमकर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करना होगा। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 7 उसका 7 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम जो कुछ भी अपने पिता प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में मांगेंगे, हमारा पिता हमें जरूर देगा। क्योंकि इस वचन में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमारे मांगने से हमारा पिता क्यों नहीं देगा? आप अपने वादे से जरूर मुकर सकते हैं परंतु परमेश्वर कभी अपने वादे से नहीं हट सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। इन सभी कार्यों को करने से पहले हर एक व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता है और संसार की सांसारिकता से बाहर आना होगा। तो हम नए सिरे से जन्म कैसे लें, इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन हम पढ़ेंगे। वचन को पढ़ने से पहले निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति है, हम आपको उसकी कहानी बताते हैं। यहूदियों का एक बहुत बड़ा सरदार अर्थात अधिकारी था। उसका नाम निकोदेमुस था। वह रात को यहूदियों से छुपकर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। निकोदेमुस छुपकर रात के अंधेरे में इसलिए आया कि कहीं कोई देख न ले कि यहूदियों का इतना बड़ा सरदार होते हुए भी यीशु से क्यों मिलने जा रहा है, कहीं इसका दिमाग तो फिर नहीं गया है। वह अर्थात निकोदेमुस यहूदियों से अपनी छवि नहीं खराब करना चाहता था। तो आइए चलते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 3 उसके 1 पद से 15 पद तक। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्म ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य न कर कि मैंने तुमसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती है और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यह सब कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या तू इजराइलियों का गुरु नहीं, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं, और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया था, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए। जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। तो हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं कि निकोदेमुस, जो कि यहूदियों का इतना बड़ा अधिकारी है, ज्ञानी है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कह भी रहे हैं कि तू इजराइलियों का गुरु है, तब भी मेरी इन बातों को नहीं समझ पा रहा है। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह की ये सब बातें एक आश्चर्य सी लग रही थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से कैसे दोबारा जन्म ले सकता है। और निकोदेमुस कह रहा था कि परमेश्वर की बात को समझने के लिए फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह की ये सब बातें बड़ी मुश्किल सी लग रही थी, लेकिन सच बात तो ये है कि जल और आत्मा से जन्म लेना है। जब हम जल और आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं तो जल में डुबकी लगाते समय अपने अंदर की सारी बुराइयों, संसार की सांसारिकता को उसी जल में छोड़कर आत्मा को ग्रहण करें, तब हमारा जन्म आत्मा से हो जाता है और हम एक जीवित प्राणी बन जाते हैं, और हम जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।